नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत और माफी का सवाल करो। मौत के बाद आफियत से बढ़कर किसी के लिए कोई भलाई नहीं है। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 13 मार्च को निजाम सागर में पार्लिमानी हल्का जहीराबाद के टीआरएस कायदीन व कारकुनों का अहम इजलास। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने तैयारियों का लिया जायजा, कहा कि 16 हल्के जीतने हैं। दस, 11 और 12 मार्च को पल्स पोलियो प्रोग्राम। शौर बेदारी रैली को जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई। डीएमएनएचओ ने इस्तीफा अदा करने वालिदैन को तलकीन की। डिवीजन 33 में बीटी रोड की तामीर का आगाज। मुकामी अवाम ने मोहम्मद शकील अहमद की कारकर्दगी की सताइश, कहा कि संजीदा मिजाज और नर्बगो कारपोरेटर की खिदमत शानदार है। हैदराबाद में आलमी यौम खवातीन प्रोग्राम। शी टीम के प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की शिरकत। खातून मुलाजिमीन को तहनीत। रेलवे खातून मुलाजिमीन ने रैली निकाली। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 13 मार्च को हल्का पार्लिमान जहीराबाद के टीआरएस कायदीन और कारकुनों का इजलास। पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस की भारी जीत को यकीनी बनाने सरगर्मियां। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने तैयारियों का लिया जायजा। उन्होंने दावा किया कि टीआरएस रियासत की 16 पार्लिमानी नशिस्तों पर कब्जा कर लेगी। बांसवाड़ा मंडल के जुक्कलवानी तांडे में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट विमला प्रशांत रेड्डी का मुकामी टीआरएस कायदीन व कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। 13 मार्च को निजाम सागर में पार्टी कायदीन व कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इस इजलास में हल्का पार्लिमान जहीराबाद के तमाम कायदीन व कारकुन शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम के कन्वीनर पोचाराम भास्कर रेड्डी और जहीराबाद एमपी बीबी पाटिल ने भी रियासती वजीर का इस्तकबाल किया और इजलास की तैयारियों की तफसीलात फराहम की। विमला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि रियासत में टीआरएस की लहर बरकरार है। अवाम अपने महबूब वजीर आला की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है, क्योंकि रियासत तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहां अवाम की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात पूरे मुल्क में सबसे अनोखी और अवामी मफाद में है। रियासत में मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा वजीफा और कालेश्वरम प्रोजेक्ट और इस जैसी बेशुमार स्कीमात ने अवाम के दिल जीत लिए। उन्होंने कहा कि रियासत में अवाम की ताईद ने टीआरएस को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। अब कोशिश ये करनी है कि रियासत के 16 हल्काजात पार्लिमान पर टीआरएस के उम्मीदवारों की जीत हो। लिहाजा इसके लिए तमाम पार्टी कायदीन व कारकुनों को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत की मकबूलियत से मरकजी हुकूमत भी बौखलाहट का शिकार बन चुकी है और रियासत की अहम स्कीमात को फंड्स जारी करने में लीत व लाल का मुजाहरा कर रही है। పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి కుటుంబం నా కుటుంబంతో సమానంగా నేను భావిస్తా. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గం బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం నా నియోజకవర్గం పాల్గొండతో సమానంగా భావిస్తా అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికీ అందినాయి కాబట్టి వాటి ఫలాలు అనుభవించారు కాబట్టి మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రావాలా అని చెప్పి మొన్న అందరూ కూడా ఒక దిక్కుగా అనుకొని కారు గుర్తు కోటేసి ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ తీసుకొచ్చిన సంగతి మనందరికీ తెలుసు. అట్లాగే రేపు రాబోయే ముందు पार्लियामेंट एन्निकल వచ్చినాయి. पोलियो एक खौफनाक मर्ज जो बच्चों को माजूर कर देता है, लिहाजा इस खौफनाक मर्ज से अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए पोलियो के 2 बूंद जरूर पिलवाएं। 10, 11 और 12 मार्च को पल्स पोलियो प्रोग्राम। डीएमएनएचओ का बयान। शौर बेदारी रैली। जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। पल्स पोलियो ड्रॉप्स की अहमियत और जरूरत के ताल्लुक से अवाम में शौर बेदारी के लिए एक रैली का एहतमाम जिला महकमा सेहत की जानिब से किया गया। इस रैली का जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम भी शरीक थे। रैली का आगाज जिला कलेक्टर ग्राउंड से हुआ। ये रैली कमिश्नर ऑफ पुलिस, तिलक गार्डन
और नया बस स्टैंड से होते हुए मेडिकल कॉलेज को पहुंची। इस रैली में महकमा सेहत के मुलाजमीन के अलावा मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के तलबा ने भी हिस्सा लिया। बादअज़ां सहाफ़ा से मुखातिब करते हुए जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने बताया कि मार्च 10, 11 और 12 को पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नवमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों की सेहत की खातिर पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को जरूर पिलाएं। उन्होंने बताया कि जिले के तमाम प्राइमरी और अर्बन हेल्थ सेंटरों, सरकारी दवाखानों के अलावा बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और दिगर कसीर आबादी वाले इलाकों में पोलियो खुराक पिलाने के लिए सेंटर्स कायम किए जाएंगे। लिहाजा उन सेंटरों से इस्तेफादा करते हुए अपने बच्चों को पोलियो जैसे खतरनाक मर्ज से महफूज कर लें। 5 సంవత్సరాల పిల్లలందరికీ కూడా 2 చుక్కల పల్స్ పోలియో వేయించాలని దాని గురించి అవగాహన ర్యాలీ ఈరోజు మనం కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నుంచి అంగన్వాడీ వర్కర్స్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వర్కర్స్, డాక్టర్స్, ఆర్గనైజర్స్ వీరందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు. రేపు అనగా 10 మార్చి 2019 దాదాపు 187 మంది పిల్లలకు 1017 బూతులలో సూపర్వైజర్స్, అంగన్వాడీ వర్కర్స్, డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి 2 చుక్కల పల్స్ పోలియో చేస్తారు. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ బూత్స్ కూడా ఉంటాయి. హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా జనం ఎక్కువగా వచ్చే రైల్వే స్టేషన్లో కానివ్వండి, బస్ స్టేషన్లో కానివ్వండి, ఇతర ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా ఈ బూత్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా పిల్లలు మిగిలిపోయి ఉంటే 11, 12వ తేదీలో కూడా వారి ఇంట్లోకి వెళ్ళి చుక్కలు వేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలందరికీ తర్వాత ఎవరి ఇంట్లోనైతే అప్పుడే పుట్టిన जिले में पुलिस में भर्ती के लिए इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। दरमियान में 2 दिन हफ्ता और इतवार को इंटरव्यू बंद रहेगा। सीपी कार्तिकेय का बयान। उन्होंने बताया कि 19 मार्च को मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। राजाराम स्टेडियम नागाराम में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स के तकर्रुर के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। सीपी कार्तिकेय ने बताया कि तकर्रुरात के लिए इंटरव्यू का सिलसिला हफ्ता और इतवार के दिन बंद रहेगा, क्योंकि हफ्ते को सेकंड सैटरडे और इतवार तो आम तातील का दिन है, लेकिन उसके बाद से इंतखाब का सिलसिला जारी रहेगा। इंटरव्यू के मौके पर उम्मीदवारों के हाई जंप, लॉन्ग जंप और रनिंग के अलावा छाती के पैमाइश के मरहले से गुजरना पड़ेगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया कि 19 मार्च को मुंतखब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। डिवीजन 33 में मोहम्मद शकील अहमद कॉरपोरेटर की खिदमत नाकाबिले नजरअंदाज। उन्होंने अपनी कारकर्दगी से अवाम के दिल जीत लिए। संजीदा और नरम मिजाज ने उन्हें अवाम में मकबूल बना लिया। डिवीजन 33 में बीटी रोड के तामीरी काम के इफ्तिताह के मौके पर अवामी तासुरात। डिवीजन 33 में मस्जिद अक्सा की अहम तरीन सड़क को बीटी रोड में तब्दील करते हुए तामीरी काम का आगाज किया गया। मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद सदर सिटी मजलिस ने इस सड़क के तामीरी काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मोहल्ले के बुजुर्गों और अहम शख्सियतों के अलावा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, एजाज हुसैन, मोहम्मद अहमद, एम अजीम के अलावा मजलिस कायदीन, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज और अजीज राही भी मौजूद थे। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इस सड़क की तामीर का अवाम अरसे से मुतालिबा कर रही थी, लिहाजा अवाम की ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए इस सड़क के तामीरी काम का आगाज किया गया। मोहल्ले के जिम्मेदार हजरात मोहम्मद सईदुद्दीन मौजूद प्रिंसिपल और मोहम्मद इफ्तिखार ने मोहम्मद शकील अहमद की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की और कहा कि उनकी कारकर्दगी से हम मुतमईन हैं। निजामाबाद के दिगर डिवीजनों से बेहतर खिदमत मोहम्मद शकील अहमद ने अंजाम दी है। सफाई, पानी की सरबराही व दीगर कामों के अलावा संजीदा खिदमत मोहम्मद शकील अहमद की पहचान बन चुके हैं। बहुत सारे इस से हम वक्तन फ़ौक़्तन हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब से रुजू होते हैं और वो काम जल्द से जल्द कराने के लिए आला अहदेदारों से असद साहब काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेते हुए काम जल्द से जल्द कराने के लिए हमको हिदायतें भी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो भी रास्त तौर पर ऑफिसरों को कॉल कर उसको जल्द से जल्द काम करने की तलकीन देते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो बचे हुए बहुत सारे काम हैं, इंशाअल्लाह हम तमाम ही अपने डिवीज़नों में जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। ये डिवीज़न नंबर 33 की मेन जो रोड है, ये रोड फेज़ 2 में थी ये रोड, इसके अलावा और भी 3 रोडें हैं, इंशाअल्लाह एक हफ्ते में गिरेंगे। वार्ड नंबर 33 के हमारे कारपोरेटर साहब शकील अहमद साहब, ही इज़ ए वेरी गुड हार्ड वर्कर, ही इज़ ए वेरी मच हार्ड वर्कर रिगार्डिंग जो है एवरी डेवलपमेंट ऑफ वर्क, नॉट ओनली सी डामर रोड और बीटी रोड, प्लांटेशन का वर्क यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ, सिस्टमेटिक प्लांटेशन हुआ, जिधर देखो ग्रीन है हमारा वार्ड 33, और ड्रेनेज वर्क अच्छा हुआ। और ये जो है पेंडिंग था
BT वर्क, इसको जो है बहुत कोशिश करके हमारे कारपोरेटर साहब शकील साहब लाए। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो है सारे निज़ामाबाद के वार्डों में इसी तरह डेवलपमेंट वर्क होना। एक वार्ड डेवलप होने से जो है हम अपने तौर पे जो है खुश हैं, लेकिन जो है हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे वार्ड की तरह सारे निज़ामाबाद के वार्ड में भी इसी वार्ड नंबर 33 में जिसका काम अंजाम दिया जा रहा है, ये एक अरसे दराज से ये पेंडिंग काम था, लेकिन हमारे कारपोरेटर साहब जनाब शकील साहब की कोशिशों की वजह से ये आज ये काम पाए तकमील को पहुंचा है। और जहां तक शकील साहब का ताल्लुक़ है, शकील साहब बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ड्यूटी माइंडेड कारपोरेटर है, और यहाँ पर जितने भी काम हुए शकील साहब के दौर में वो बेहतरीन काबिल सताइश काम है, चाहे रोड का काम हो या स्ट्रीट लाइट्स का काम हो, ड्रेन्स का काम हो या कचरे की निकासी का काम है। यहाँ पर आप देखेंगे आके तो यहाँ पर हर तरफ सफाई नज़र आएंगी और हर जगह प्लांटेशन हुआ है, ग्रीनरी नज़र आएंगी और रोड क्लीन नज़र आएंगे कहीं, और वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। वाटर 2 टाइम्स आता है यहाँ पर वाटर। तो इस तरह से क्या है, शकील साहब के पास अगर यहाँ पर कोई भी हमारे वार्ड का मेंबर गए तो शकील साहब बिल्कुल पेशेंसी के साथ उसकी बात को सुनते और उसको उसका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते। हसास इलाके में वाक़ मस्जिद कशिया में CCTV कैमरों की तनसीब, ACP श्रीनिवास और इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अहमद ने उन कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। हिफाजती इक़दाम के तौर पर पुलिस की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सदर मस्जिद कमेटी यूनुस अब्दुल गनी की निगरानी में इस काम की तकमील हुई। शहर निजामाबाद के मरकजी इलाके गांधी चौक पर वाक़ मशहूर व क़दीम मस्जिद की कमेटी की जानिब से हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाएगी। इंतजामी कमेटी मस्जिद कचिया के सदर यूनुस अब्दुल गनी व दीगर जिम्मेदारान की काविशों से इस मस्जिद में CCTV कैमरे नस्ब किए गए। ACP निजामाबाद श्रीनिवास राव और मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अहमद ने उन CCTV कैमरों का आगाज किया। मस्जिद कचिया चूँकि शहर के मरकजी इलाके में वाक़ है, लिहाजा हर तबके के त्यौहार के मौके पर इस मस्जिद के सामने से जुलूस गुजरते हैं। हसास हालात में भी इस मस्जिद के सामने लोगों का हुजूम जमा हो जाता है। दीगर तबकात के मजहबी जुलूसों के मौके पर इस मस्जिद पर पर्दे तान कर पुलिस पिकेट्स को मुतय्यन किया जाता है। लिहाजा पुलिस की जानिब से एहतियाती इक़दाम के तौर पर मस्जिद कमेटी से CCTV कैमरे की तनसीब करवाने की ख्वाहिश की गई थी। लिहाजा इस क़ल्बे शहर की अहम तरीन मस्जिद में निगरान CCTV कैमरों की तनसीब अमल में लाएगी, जिसका ACP निजामाबाद और मोहम्मद अहमद कॉरपोरेटर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। असरी व जदीद वेंटिलेटर की अब जिले में सहूलत। खलीलवाड़ी के एक दवाखाने में जदीद वेंटिलेटर से अपने दवाखाने को आरास्ता कर लिया। जिले में वेंटिलेटर की अदम मौजूदगी की वजह से कई अमवात का सामना करना पड़ रहा था, मगर अब यह खतरा बाकी नहीं रहा। खलीलवाड़ी में वेंटिलेटर की सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकता है। डॉक्टर्स का बयान। खलीलवाड़ी में वाक़ शिवासाई इमरजेंसी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शेषागिरी राव और डॉक्टर पांडू की निगरानी में एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता वेंटिलेटर का इंतजाम किया गया। इस दवाखाने के ICU सेंटर का डॉक्टर रविंदर रेड्डी और डॉक्टर रामलू के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उन डॉक्टरों ने वेंटिलेटर का मुशाहिदा किया और उसकी कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात मालूम की। बादशाह उन्होंने कहा कि जिले में वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वेंटिलेटर की अदम मौजूदगी की वजह से हसास सूरत हाल से 2-4 मरीजों को हैदराबाद भेजना पड़ता था, लेकिन इस जदीद व असली वेंटिलेटर की जिले में मौजूदगी से मरीजों को बहुत फायदा होगा और हैदराबाद भेजने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। साबिक में हैदराबाद ले जाने के मौके पर कई अफराद की मौत हो चुकी थी, अब यह खतरा बाकी नहीं रहेगा। హైదరాబాద్ వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా 24/7 అత్యవసరమైన సదుపాయాలు ఎనస్థెటిస్ట్ ఫిజిషియన్ 24 hours into 7 ICU కేర్తో మేము నిజామాబాద్లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. గత 10 సంవత్సరాలుగా నిజామాబాద్ ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నారు ఈ ICU సేవలలో. సో ఇట్లనే ముందుకు కొనసాగాలని, ప్రజలకి మరింత సేవ చేయాలని ఉద్దేశంతోనే మేము ICU హై ఎండ్ వెంటిలేటర్స్, అడ్వాన్స్ వెంటిలేటర్స్ ప్రతి పేషెంటు వయస్సుకు అతీతంగా సీరియస్ అయినప్పుడు బీమారి ఏదైనా డిసీజ్ ఏదైనా వెంటిలేటర్ అవసరము. దాని కొరకు ఒక 5-6 years బ్యాక్ అందరూ హైదరాబాద్ వెళ్ళేవారు. ఈ మధ్యకాలంలో నిజామాబాద్లో ఈ శ్రీవాసాయి సెంటర్ ఎప్పటి నుంచో వెంటిలేటర్ కేర్ ఇస్తుంది. కానీ ఈ మధ్య ఈరోజు అడ్వాన్స్ వెంటిలేటర్ కేర్ అంటే ఒక పేషెంట్కి వెంటిలేటర్ అవసరం పడితే ఒక 3-4 రోజుల కంటే ఎక్కువ వెంటిలేటర్ పెడితే వేరే విధంగా ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ సెంటర్లో ఒక నెల రోజుల వరకు కూడా వెంటిలేషన్ చేసే అంత హై ఎండ్ వెంటిలేటర్స్ తీసుకొచ్చి यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस ICU और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल
होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, फीट, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन व डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मुअस्सर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, फिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमती हमारा नस्ब लाइन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेल फोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आरमूर में MRPS का प्रोग्राम, खातून कायदीन, ओहदेदारान और मुलाजमीन को तैनात। MLA की अहलिया ने कहा कि ख़वातीन खुद एतमादी से काम ले, उनको तरक्की के कई मौके हासिल रहेंगे। आरून मंडल के क्षत्रिय कल्याण मंडप में MRPS रियासती ओहदेदार कोकिर अबू मुन्ना की क़ियादत में आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरमूर MLA जीवन रेड्डी की अहलिया रजिता रेड्डी और म्युनिसिपल चेयरमैन स्वाति सिंह बबलू ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मुकामी ख़वातीन, सरपंच, काउंसलर्स और समाज सेवा के मुलाजिमीन को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। उसके बाद सरपंचों ने रजिता रेड्डी और स्वाति सिंह की गुलपोशी और शालपोशी की और यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन में खुद एतमाद के फ़रोग़ के लिए यौम ख़वातीन तक़रीब मनाई जाती है। आज ख़वातीन हर शोबे में आगे है।
इस प्रोग्राम में MRPS रियासती सेक्रेटरी नामपल्ली, तेलंगाना मोची हक पोराटा समिति सदस्य दशरथ, गडम शंकर, लक्ष्मी नारायण व दीगर मौजूद थे। సృష్టి మనం సృష్టించేది ఉంది, ప్రతి ఒక్కరిని సృష్టించడం మరియు ప్రతి దాంట్లోనూ పాల్గొని అన్ని కార్యక్రమాలలోనూ ముందడుగు వేయాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ప్రతి విషయంలోనూ అన్ని రంగాలలోనూ రాజకీయాలలో కానీ ప్రతి విషయాలలోనూ ఫస్ట్ ఇందిరాగాంధీ నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రతి మొదటి పాత్ర మన ఆడవారిదే ఉంది. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर शी टीम की जानिब से प्रोग्राम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उनके हाथों नुमाया खिदमत का मुजाहरा करने वाली खातून मुलाजिमीन को तहनीत पेश की गई। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तरक्की के बेशुमार रास्ते फराहम किए जा रहे हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर भरोसा सेंटर में ख़वातीन के एजाज में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में इनके हाथों खातून पुलिस मुलाजिमीन को तहनीत और कारकर्दगी अवार्ड पेश किए गए। उन्होंने कहा कि खवातीन इस समाज का एक अहम हिस्सा है और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दौरे हाजिर में खवातीन को बेशुमार मौके हासिल है, लिहाजा खवातीन उन मौकों से भरपूर इस्तेफादा करे और समाज में नुमाया मुकाम हासिल करने की जद्दोजहद करे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आज हर शोबे में खवातीन खिदमत अंजाम दे रही है और अपनी कारकर्दगी से समाज को मुतासिर कर रही है। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने लड़कों के साथ लड़कियों की तालीम पर भी तवज्जो मरकूज करे। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम मुस्तनद कागजात की अदम मौजूदगी पर 26 मोटरसाइकिलों के अलावा दीगर गाड़ियों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। ACP ने बताया कि CP हैदराबाद की हिदायत पर इस हसास तरीन इलाके में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। बेगम बाजार हैदराबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने ACP की क़ियादत में रात के वक्त अचानक कार्डन सर्च प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पुलिस ने तमाम इलाके को मुहासरा बंद कर लिया और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर तमाम गाड़ियों के कागजात की भी जांच की गई और मुस्तनद दस्तावेजात न रखने पर 26 मोटरसाइकिलों के अलावा दीगर गाड़ियों और ऑटोस को पुलिस ने तहवील में ले लिया। ACP ने बताया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस की हिदायत पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के लिमिट में हिंदी नगर में कार्डन सर्च का प्रोग्राम करें, हमारा CP साहब का इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये पूरा कार्डन सेक्शन एडिशनल SP एक है, ACP ये पाँच इंस्पेक्टर्स, 12 SIs, टोटल 120 अदर पुलिस ऑफिसर का कॉन्स्टिट्यूंसी ASI वुमेन पुलिस तो कार्डन सर्च करें। ये पूरा लोकलिटी पीपल से इंटरेक्ट हुआ तो मेजर पुलिस के संबंध के कोई इश्यूज नहीं, पीसफुल है, कोई राउडिज्म नहीं, कोई पब्लिक बुजिंग नहीं। पूरा इधर इनहैबिटेंट्स पूरा नॉर्थ इंडियन वर्कर्स हैं, कोई प्लाईवुड का शॉप में काम कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है। उसके हिसाब से सेंसिटिव एरिया बोल के इधर कार्डन से लगा है। ख़वातीन समाज का एक मोहतरम हिस्सा, उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मर्दों पर आयद। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर खातून मुलाजिमीन की आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रैली, स्टेशन डायरेक्टर का खिताब। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर खातून मुलाजिमीन की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में हैदराबाद रेलवे स्टेशन डायरेक्टर राजा नरसिम्लू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रैली में स्टेशन के मुख्तलिफ शोबजात में खिदमत अंजाम देने वाली तमाम खवातीन ने हिस्सा लिया और खवातीन के हुकूक के हक में नारे बुलंद किए। बादअज़ा अपने खिताब में डायरेक्टर राजा नरसिम्लू ने कहा कि किसी भी शोबे में खवातीन की खिदमत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खवातीन की हर शोबे में अहमियत और जरूरत मुसल्लमा है, उनकी खिदमत में सलीका मंदी होती है। उन्होंने खवातीन को इंतहाई मोहतरम करार दिया और कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी समाज के हर गैर फितरत मर्द हजरात पर आयद है। समाज के बदनुमा अनासिर की जानिब से खवातीन पर हमले शर्मनाक है। इसके सदेबाब के लिए तमाम गैर मर्द हजरात को ठोस जवाब देना लाजमी है। उन्होंने खवातीन को तलकीन की कि वह तालीम के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो दे और आला तालीम हासिल करने के बाद समाज में एक आला मुकाम हासिल करने की जद्दोजहद करे। उन्होंने बताया कि दौरे हाजिर में खवातीन को बेशुमार मौके और सहूलतें फराहम की जा रही है, जिससे खवातीन को भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मेयारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाल, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज।
तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर के कोटगली NR भवन में CPI-एम न्यू डेमोक्रेसी रियासती सेक्रेटरी R सुभाष चंद्र बोस की तीसरी वर्धंती सभा मुनाकिद की गई। सभा में डिवीजन सेक्रेटरी आकुला पापैया के यादगिरी, वेलपुर भुमैया और CPI-ML कायदीन ने शिरकत की। इसके बाद उनकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहर के नामदेवाड़ा CITO ऑफिस में तेलंगाना मेडिकल सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव की तीसरी महासभा मुनक्किद की गई। सबसे पहले ऑफिस के सामने रियासती सदर मुरली ने तिरंगा लहराया। इसके बाद एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में रियासती सेक्रेटरी राजपाट ने खिताब किया। आरून मंडल कमला नेहरू नगर में सरकारी हाई स्कूल में तलबा को EVM और VVPAT पर मालूमाती प्रोग्राम अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर किए जाने का रेवेन्यू ओहदेदार, डिप्टी तहसीलदार और सीनियर असिस्टेंट ने इजहार किया। इस मौके पर सीनियर असिस्टेंट रवि ने कहा कि आने वाले MP इंतखाबात में आवाम को EVM और VVPAT पर मालूमात देने की गर्ज से प्रोग्राम किया जा रहा है। आरून मंडल ज़रात नगर में शमशान घाट में एक शख्स ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तफसील के मुताबिक ज़रात नगर का रहने वाला इमरान जन्ना नामी शख्स रोजगार के लिए गल्फ गया था। वो वापस हुए कुछ ही दिन हुए। वो कर्ज में मुब्तला था, जिससे वो परेशान होकर फांसी लगा लेने का पुलिस ने इजहार किया। नाश को सरकारी दवाखाने के मार्शरी को मुंतकिल किया गया। केस दर्ज किया और दरियाफ्त किए जाने का पुलिस ने इजहार किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 13 मार्च को निजाम सागर में पार्लिमानी हल्का जहीराबाद के TRS कायदीन व कारकुनों का अहम इजलास। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने तैयारियों का लिया जायजा, कहा कि 16 हल्के जीतने हैं। दस, 11 और 12 मार्च को पल्स पोलियो प्रोग्राम। शौर बेदारी रैली को जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाई। DMNHO ने इस्तीफा करने वालिदैन को तलकीन की। डिवीजन 33 में BT रोड की तामीर का आगाज।
मुकामी अवाम ने मोहम्मद शकील अहमद की कारकर्दगी की सताइश, कहा कि संजीदा मिजाज और नर्बगो कारपोरेटर की खिदमत शानदार है। हैदराबाद में आलमी यौम खवातीन प्रोग्राम, शी टीम के प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की शिरकत, खातून मुलाजिमीन को तहनीत, रेलवे खातून मुलाजिमीन ने रैली निकाली। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।